हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है एके और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी मज़े में होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन वॉच लेके आया हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, वॉच है जी शॉक। लेकिन ये जो जी शॉक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही कमाल की वॉच है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, इतनी कमाल की होने पर भी इस वॉच को वो एप्रिसिएशन, वो रेस्पेक्ट मिल नहीं पाती जो कि कैशियो की दूसरी जी शॉक वॉचेस को मिलती है। ये वॉच उतनी ही पॉपुलैरिटी और उतनी ही रेस्पेक्ट डिजर्व करती है जितना कि कैशियो की DW5600 एंजॉय करती है। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। मैं आज बात करने वाला हूं कैशियो की फर्स्ट एनालॉग डिजिटल वॉच की, और वॉच का जो रेफरेंस नंबर है वो है कैशियो AW500। ये कैशियो के लिए उस टाइम पर एक अचीवमेंट था। इससे पहले जितनी भी जी शॉक वॉचेस थी वो डिजिटल में आया करती थी। डिजिटल से एक एनालॉग वॉच बनाना, वो भी सेम जी शॉक के स्ट्रक्चर में, सेम जी शॉक के केस में, उसी तरीके का प्रोटेक्शन, उसी तरीके का वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग, उसी तरीके का इम्पैक्ट रेजिस्टेंट देना बहुत ही मुश्किल था, जो कि कैशियो की टीम ने किया। कैशियो के डिजाइनर्स ने बहुत सारे एफर्ट्स डाले इसमें, और इसीलिए मुझे लगता है ये वॉच कहीं ना कहीं 5600 से ज़्यादा नहीं तो कम से कम उसके बराबर की पॉपुलैरिटी, उसके बराबर की रेस्पेक्ट, एप्रिशिएशन डिजर्व करती है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ ये हम आज देखेंगे इस रिव्यू में। और आपको मैं एक बात बता दूं, अगर ये वॉच आप परचेस कर लेते हो, आप इसको यूज़ करते हो 2 दिन, तो मैं आपको लिख के दे सकता हूं, आपको ये वॉच इतनी पसंद आएगी, आपको इस वॉच से प्यार हो जाएगा और आप इस वॉच को अपने कलेक्शन में रखना चाहेंगे और रिग्रेट नहीं करेंगे इसको परचेस करना। और आप ये भी जानेंगे कि आप लोग क्या मिस कर रहे थे इस वॉच को परचेस ना करके। आज की डेट में कैशियो ओक एनालॉग डिजिटल में बहुत ज़्यादा फेमस है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये वॉच आपने यूज़ कर ली एक दिन तो कैशियो को भूल जाओगे आप। तो ये हमारी वॉच, आप देख सकते हैं। वॉच दिखने में बहुत ही एंटिक, यूनिक, रेट्रो लुकिंग लगती है। बहुत ही फन वॉच है ये, क्यूट लुकिंग भी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। कमाल की लगती है वॉच, बिल्कुल यूनिक वॉच है मेरे हिसाब से। तो किसी को अच्छी लगे या ना लगे, मुझे तो बहुत ही कमाल की लगती है ये वॉच। एक्चुअली इस वॉच को मैं 3 महीने से यूज़ कर रहा हूँ। अब मैंने एक और वॉच ऑर्डर कर दी है ब्लैक कलर में। इतनी पसंद आई मुझे ये वॉच। हालांकि मैं एक मॉडल 2 वेरिएंट्स में नहीं लेता हूँ, लेकिन मुझे ये बहुत ही कमाल की लगी वॉच। आप भी इस वॉच को यूज़ करोगे तो आप कभी भी रिग्रेट नहीं करोगे और आपको इस वॉच से प्यार हो जाएगा। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले इसके केस की। तो जो आप देख सकते हैं, केस राउंड टाइप, सर्कुलर टाइप आपको मिलता है। बहुत ही यूनिक सा डिज़ाइन है, जैसा कि आप देख सकते हो। यहाँ पर प्रोट्रूडेड है, यहाँ पर रिसेस्ड है, यहाँ पर प्रोट्रूडेड है। इस तरीके का कुछ डिज़ाइन है जो कि इस वॉच को काफ़ी यूनिक बनाता है। इसमें आपको 2 मूवमेंट मिल जाते हैं, एक एनालॉग मूवमेंट जैसा कि आप देख सकते हो, और आपको डिजिटल मूवमेंट भी देखने के लिए यहाँ पर मिल जाता है। हालांकि जो डिजिटल पैनल है इसका बहुत ही छोटा है, लेकिन फिर भी काम का है। तो अब बात कर लेते हैं वॉच के डायल की। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, डायल को 4 क्वार्टर्स में डिवाइड किया हुआ है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, जो कि इसको काफ़ी यूनिक बनाता है। जो ये लाइंस हैं, इसमें जो आपको इंडाइसेस मिलते हैं वो स्टिक टाइप इंडाइसेस मिलते हैं। इन इंडाइसेस में आपको यहाँ पर ल्यूम भी देखने के लिए मिल जाता है। इसके जो हैंड्स हैं, जो कि मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है इस वॉच में, जितने ये रेट्रोइश लगते हैं उतने ही फ्यूचरिस्टिक लगते हैं। आपको जो मिनट हैंड है, जैसा कि आप देख सकते हैं, एरो शेप में मिलता है, जिसमें आपको 3 सर्कल्स मिल जाते हैं, जो कि डिज़ाइन को बैलेंस बनाता है। और पीछे आपको एक टेल भी देखने के लिए मिलती है, जो कि वॉच के मिनट हैंड को काफ़ी कूल लुकिंग बनाती है। और जो आवर हैंड है, जैसा कि आप देख सकते हो, स्केलेटन ट्रेपेजोइडल टाइप हैंड है। ये जो हैंड है ये भी वॉच को काफ़ी कूल लुकिंग बनाता है और बहुत ही सॉलिड कॉम्बिनेशन बन जाता है मिनट हैंड और आवर हैंड का। जो इसके जो हैंड्स हैं वो काफ़ी फ्यूचरिस्टिक लुकिंग है आज की डेट के हिसाब से भी। इससे पता चलता है कि वॉच की डिज़ाइन पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाले गए हैं। इसीलिए मैंने कहा था ये वॉच बहुत कुछ डिज़र्व करती है। इस वॉच की रेस्पेक्ट होनी चाहिए और इस वॉच को अप्रिशिएट भी किया जाना चाहिए। और जो मुझे इस वॉच में यूनिक लगता है वो है इसकी डेप्थ, बहुत ही कमाल की। इसमें एक डेप्थ इफेक्ट देखने के लिए मिलता है। ऐसा लगता है वॉच का जो ग्लास है वो काफ़ी ज़्यादा डीप है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें आपको चैप्टरिंग भी देखने के लिए मिलती है, जहां पर आप देख सकते हैं 24 आवर फॉर्मेट में इंडाइसेस को मार्क किया हुआ है। तो अब बात कर लेते हैं वॉच का जो टाइम है वो आप किस तरीके से सेट करेंगे। तो बहुत ही सिंपल है। इसमें आपको 4 पुशर्स मिलते हैं। जो फर्स्ट पुशर है ये आपके एनालॉग मूवमेंट के टाइम को सेट करता है। इस तरीके से आपको पुश करके रखना है और आप वॉच के टाइम को सेट कर पाएंगे, एनालॉग टाइम को। अगर आपको वॉच के डिजिटल टाइम के साथ छेड़छाड़ करनी है तो उसके लिए आपको मिलता है यहाँ पर एडजस्ट पुशर, जिससे आप पुश करके रखेंगे टाइम कीपिंग मोड में तो आप टाइम को एडजस्ट कर पाएंगे। इस वॉच में आपको कई सारे मोड्स मिलते हैं। अगर आपको मोड्स चेंज करने हैं तो यहाँ पर आपको एक पुशर मिल जाता है, मोड पुशर।
इसको पुश करके आप वॉच के मोड्स को चेंज कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी वॉच जो है वो टाइम कीपिंग मोड में है। आप पुश करोगे अलार्म मोड में जाएगी, फिर से पुश करोगे स्टॉप वॉच मोड में, फिर से पुश करके आप डुअल टाइम मोड में जाएंगे। इस वॉच में भी आपको बैक लाइटिंग मिलती है, जैसा कि और भी कैसियो जी-शॉक वॉचेस में मिलती है। बैक लाइटिंग के लिए आपको यहाँ पर एक पुशर मिलता है, आप पुश करेंगे इसे तो आप देख पाएंगे इसकी बैक लाइट को। बैक लाइट सिर्फ और सिर्फ डिजिटल डिस्प्ले के लिए यहाँ पर दी गई है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं वॉच के डायमेंशंस की। तो जो इसका केस साइज़ है वो 48 mm का है। लग टू लग आपको 50 mm मिलता है। थिकनेस जो है इसकी 40 mm की है। केस बैक आपको स्टेनलेस स्टील का मिलता है, स्क्रू डाउन केस बैक है और बहुत सारी डिटेल्स मेंशन की हुई हैं केस बैक पर, जैसा कि आप देख सकते हैं। वॉच का जो स्ट्रैप है बाकी कैसियो जी-शॉक वॉच की तरह ही आपको रेजिन का मिलता है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। जो बक्कल है वो भी काफ़ी बेहतरीन क्वालिटी का है। यहाँ पर आपको किसी भी तरीके की ब्रांडिंग देखने के लिए नहीं मिलती, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कैसियो चाइना की ब्रांडिंग देखने के लिए मिलती है। वॉच का जो स्ट्रैप है वो बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही कंफर्टेबल है, कोई भी इशू नहीं आता इसको यूज़ करने में। तो जैसा कि मैंने आपको रिव्यू के स्टार्टिंग में बताया था, ये कैसियो ओक से बेहतर है, या फिर आप कह सकते हैं मुझे ये कैसियो ओक से बेहतर क्यों लगती है। कैसियो ओक के साथ अगर इसका डायरेक्ट कंपैरिजन किया जाए तो कैसियो ओक डिज़ाइन में, व्यूइंग लेजिबिलिटी में, फंक्शंस में इससे बहुत ज़्यादा आगे है। लेकिन जब आप बात करते हो हिस्ट्री की, लेगेसी की, तो इस वॉच को पकड़ पाना मुश्किल है। एक्चुअल में सिंपल में बोला जाए तो ये कैसियो की बाप है, और बाप बाप ही होता है, बेटा कितना भी मॉडर्न हो जाए। तो इसीलिए मैंने कहा था ये वॉच जो है वो काफ़ी कमाल की वॉच है। आप यूज़ करके देखिए, आप खुद ही जान जाओगे। तो अब बात कर लेते हैं वॉच के कॉन्स की। तारीफ तो बहुत हो गई। फर्स्ट है इसका डिज़ाइन, हर किसी को शायद ये डिज़ाइन पसंद आए, मुझे तो बहुत पसंद है। सेकंड जो कॉन है वो उसका डिस्प्ले, आप देख सकते हैं बहुत ही छोटा सा डिस्प्ले है। अगर आप इसके फंक्शंस को यूज़ करने वाले हैं, डिजिटल फंक्शंस को, तो मेरे हिसाब से आप कैसियो को परचेस करें, इसको आप इग्नोर कर दें। ऐसा नहीं है कि डिस्प्ले बिल्कुल ही यूज़लेस है। रात के टाइम ये डिस्प्ले आपके लिए काफ़ी यूज़फुल साबित हो सकता है। जब आप इसके बैक लाइटिंग सिस्टम को यूज़ करोगे तो आप इजीली टाइम को देख सकते हो। थर्ड जो कौन है वो है इस वॉच को सेट करना। काफ़ी स्लो है इसको सेट करना, इस तरीके से आपको पुश करके रखना पड़ता है, तब जाके वॉच सेट होती है और बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। तो यही थे वॉच के कॉन्स। तो अब आप डिसीजन ले सकते हैं इस वॉच को आपको लेना है या नहीं लेना है। तो यही था आज का रिव्यू। आपको कैसी लगी ये वॉच कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए गुड बाय।